हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसटी विद्याकुल में। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वंशी, प्रश्नावली वंशी। इससे पहले 1A और 1B पढ़ा चुके हैं, लेकिन वंशी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3A पढ़ने वाले हम लोग। पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, पार्ट 2, लेकिन ये जो चलेगा आज वाला पार्ट 3 रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद तब पार्ट 3 देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट 2 तक हम क्वेश्चन बता दिए थे 6 तक, यानी प्रश्नावली 1C का जो है हमारी प्रश्नावली जो है 1C वाला, 1C का जो है इसका पार्ट 3 चलेगा। पार्ट 2 तक 6 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक ना। लेकिन छठवां का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, छठवां का तीसरा पार्ट, इसका छूट गया था, इसको बता रहे हैं। देखिए 6 का तीसरा पार्ट इसमें दिया है 0.001, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें दिया है P/Q के रूप में बदलिए, यानी P/Q के रूप में इसके कर डालिए। चलिए ये 1 है आपका। अब एक क्वेश्चन है आपका, तो इसमें हम करेंगे, पहले तो मान लीजिए माना x बराबर 0.001 पे बार है। अगर इसमें बार है तो इसको कई बार हम लिख सकते हैं, ठीक ना। 0.001 0.001, ठीक ना, डॉट डॉट। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे तीनों नंबर पे बार है, 1 2 3 नंबर पे बार है, तो 3 नंबर को दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। अगर 2 नंबर पे बार रहता है तो उसको दशमलव हटाना है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 0.1 अंक बाद है, 0.1 अंक बाद है, ऐसे समझिए, 0.1 अंक बाद है 10 से गुणा करते हैं, और 0.2 अंक बाद है तो 100 से गुणा करते हैं। अगर 0.3 अंक बाद है, देखिए इसमें 3 अंक बाद है, 3 से गुणा करेंगे, यानी 1000 से गुणा करेंगे, जिस पे 3 जीरो रहेगा। तो चलिए इसको समीकरण पहले 1 मान लीजिए, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा कर दीजिए, 1000x हो जाएगा इस साइड, और इधर आपका 1000 गुणे 0.001 0.001 0.001, ये डांट रहेगा आपका, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अगर 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो ये तीनों नंबर आगे आ गया, ये तीनों नंबर आगे आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000x बराबर, ये आगे आ जाएगा तो 1, क्योंकि 0 अगर किसी अंक से पहले 0 लिख दे तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको उठा दीजिए, है ना। फिर यानी ये तीनों नंबर आगे आ जाएगा, यानी 10, यानी 1000 से इसमें गुणा कर देंगे तो दशमलव के आगे तीनों नंबर आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो इस वाले पोजीशन में दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये दशमलव यहाँ घसक जाएगा। फिर 0.001 0.001, फिर कई बार लिख, देखिए यहाँ पे 1 2 3 बार है, 3 बार दशमलव के बाद और लिख दीजिए, क्योंकि कई बार है, यहाँ पे कई बार है, तो एक तो बाहर की, फिर उसका जगह ले लिया, 3 बार और लिख दीजिए। इससे ये रहेगा कि आपका इसमें से इसको माइनस करने पर आसानी से इधर 0 बन जाएगा। जितना इधर है उतना ही इधर लिखिए, ठीक ना। इस समीकरण आपका कितना हो जाएगा, समीकरण आपका 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिख दीजिए घटाने पर। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, हाई 1x है, ठीक ना, तो 1000x में से 1x जाएगा तो 999x हो जाएगा आपका, ठीक ना, क्योंकि 1000x है, हाई 1x है, तो 1000x में से 1x जाएगा तो 999x हो जाएगा, बराबर। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो भाई देखिए दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के पहले 0 है, 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा। अब देखिए दशमलव के बाद सेम नंबर है ना, इधर 0 बन जाएगा, 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक ना। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 1/999,
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिख रहा है नीचे ना, ठीक है, इस टाइप से आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 7 दिया है, क्वेश्चन 0.999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब देखिए, इसे आप पहले मान लीजिए, क्वेश्चन 7 देखिए, माना x बराबर 0.9999, ठीक ना, 9 डॉट डॉट कर लीजिए। ये आपका समीकरण मान लीजिए 1 है, ठीक ना। वही फिर काम करेंगे, यानी P/Q के रूप में ही बदलना आपको, ठीक ना। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 गुणा का 10 x बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ऐसा करिए, यहाँ गुणा कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, अब गुणा कर लेंगे, ये 10x बराबर 10, इसके में गुणा करेंगे तो एक अंक आगे जाएगा 9 देखिए गुणा भाग तो आपको आने चाहिए, लेकिन ये कई ठो है, 5 इधर 5 ठो भी लिख दीजिए इधर। अब इन्हें कि 8 गुणा करिए तो आगे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, नहीं कि कई ठो है, ठीक ना। 2 2 4 नोट लिखिए, 5 लिखिए, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। लिखेंगे समीकरण 2 में से लिखिए समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक ना, घटाने पर कर लीजिए। अब देखिए 10x आई 1x है, 10x में से अगर 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, ठीक ना। और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, देखिए इधर आपका सेम नंबर है, 10 के बाद 0 है, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। अब ये नंबर सेम है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0.0 बचेगा। इसको मत लिखिए, 10 के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, 1 से कितना हो जाएगा, 9/9 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको यही दिखाना था, ये P/Q के रूप में है, ठीक ना। इस टाइप से आप दिखा दीजिए इसको, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और क्या लिखा है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी विभाजन क्रिया भी करना, भाग भी देना है, उसके बताना, भाग दे के बताना कहाँ से फिर रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पहले तो भाग दिया जाए 1 में 17 का, कितना दिया है, 1/17 दिया है, पहले 1 में 17 का भाग दीजिए आप, ठीक ना। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, देखिएगा आप। अब देखिए 1 में जब 17 से भाग देंगे हम तो भाग जाएगा नहीं। देखिए तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा दें, 0 लगा के 0 बढ़ा देंगे, 17 पचे 85, कितना जाएगा, 85। आपका आ गया 5 और यहाँ 1 15, दशमलव लगाए 0, कितना जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 17 वाट है, कितना हो जाएगा, 136, है ना। 17 वाट कितना होता है, 136 होता है ना, बस 8 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखते रहिए आप, 4 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, नहीं 0, फिर दशमलव लगा 0 लगा देंगे, फिर 17 और 36, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, 4 हो जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे, 17 दुना के 34, 6 हो जाएगा, दशमलव लगाए 0, कितना हो जाएगा, 7 51, 9 दशमलव, फिर कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, कितना हो जाएगा, 5, है ना, 5 ना, 50, 17 दुना के 34, 51, 17 दुना के 34, जाना ना।
है कि नहीं। 17 दूना के 34 हो गया आपका, ठीक ना। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1, ठीक ना, हो गया ना इतना। 17 नामा 153, 153 कितना हो जाएगा 7, यही ना, 0 कितना हो जाएगा 7 चौक को 68, 17 चौक को 68। देखिए भाग देना ही पड़ेगा आपको, ठीक ना। 2 गया, दशमलव लगाए 0, भाई दशमलव लगा तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगातार 2 0 बढ़ाना है तो 0 बढ़ा के तब 0 बढ़ाते हैं। दशमलव लगाए 0 बढ़ा दिया हमने। 17 कम 17 दिख रहा भाई नीचे ना, 3। फिर हम इधर लिख देंगे, इधर लिख दें भाई, देखिए इस चीज़ को दिख रहा है ना। फिर 17 एकम 17 दिख रहा है ना, कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ गया 3, यहाँ आपका आ गया 1, है ना। समझ गया आप ना, है कि नहीं। 17 एकम 17 भाई, सही है ना। अब कितना जाएगा, 17 7 119 होता है ना, कितना होता है 17 7 119 होता है। इसको यहाँ लिख दीजिए, देखिए दशमलव का 0 बढ़ा दें, 17 7 119 कितना हो जाएगा 1 और आपका 1, है ना, है ना भाई। उसके बाद कितना हो जाएगा भाई, दशमलव का 0 बढ़ा देंगे, 17 छक्का 102 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा आपका 8 आ गया, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर दशमलव का 0 बढ़ा देंगे, फिर कितना आ जाएगा 17 चौक को 68, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा ना, है कि नहीं। 120 हो गया। अब देखिए हाँ, दशमलव का 0, 17 7 119 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, बस 1 ही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप सोच रहे खाली भाग दे रहे हैं, आप लोग यही सोचे कि केवल डिवाइड कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं पता नहीं क्या सर जी। देखिए इसमें क्या है कि पहले कहा है कि 1 में 17 से भाग दीजिए, हमने भाग दे दिया। उसके बाद भाग देने के बाद एक कहा है कि तब तक भाग दीजिए तब तक कि पुनरावृत्ति फिर नंबर का ना हो जाए। अभी हमें पुनरावृत्ति का नंबर कोई नहीं मिला, जैसे देखिए भाग चलता चला गया है, अब मुझे 1 मिल गया, अभी यहाँ भी 1 था, फिर दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे 10 होगा, फिर 0 लगा के फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 100 आ जाएगा, फिर यही चीज़ की पुनरावृत्ति, फिर इसी नंबर की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी, तो यही रोक देंगे। ये कहा है कि जब तक वह नंबर न मिल जाए पुनरावृत्ति वाला तब तक आपको डिवाइड देना है। तो यहाँ के बाद फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव तो लगा है, 0 बढ़ाएंगे, फिर उधर 0 बढ़ा के फिर यानी 100 बन जाएगा, फिर वही बात मिलेगा, 5 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ते क्यों है, वही चीज़ कहा है जहाँ तक नंबर मिल जाए वहीं तक इसे रोक देना है। तो पूछा है अधिकतम संख्या कितनी है, ये अंक कितने हैं, कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1/17 बराबर 0.058823529411767, ठीक ना। इसी नंबर की क्या हुई है, इसी नंबर का ये डांटा में से समझिए, अब क्या ये लगातार है ना चलता चला जाएगा। तो हम इसको क्यों ना ऐसे लिख दें, इस पे बार लगा दें, क्योंकि इसी नंबर का रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी, तो हम इसको इस पे बार लगा के लिख दें, ठीक ना, इस पे बार लगा दिया हमने। तो अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम अंक या संख्या कितनी है 16 है, कितनी 16 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। मतलब भाग दीजिए, जहाँ से पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाएगी वहीं रोक देना है, उसके बाद अंक को गिन करके लिख देना है, ये 16 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 16 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कहा है कि P/Q Q डज नॉट 0 के रूप की प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए।
और जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक ना, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब देखिए, ऐसा एग्जाम्पल्स लेना है जो P/Q के फॉर्म में हो। देखिए, नवा सवाल कर रहा है, ऐसा उदाहरण लेना आपको जो P/Q के रूप में हो। दूसरी बात, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, यानी P और Q का अगर गुणनखंड करें तो एक कॉमन मिलना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक मिलना चाहिए, एक के अलावा कोई नहीं मिलना चाहिए। तीसरी बात कह रहा है कि Q को कौन सा बात सेटिस्फाइड करता है, यानी Q को कौन सी बात संतुष्ट करती है कि वह क्या है, वह P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। ये चीज़ें हैं। तो पहले समझिए आप, सवाल ये थी। अब आपको सीधा साधा समझना है कि P/Q के रूप में निरूपित का परिमेय संख्याओं को बताना है। तो क्या लिखेंगे? देखिए, P/Q के रूप में जो संख्याएं हैं, जो संख्या है, क्या संख्या जानते हैं आप? 1/, यानी शांत भी होना चाहिए, एक निश्चित मान, एक दशमलव के एक निश्चित मान तक वह कट जाना चाहिए। ये नहीं कि उसका पुनरावृत्ति हो, लंबा चले, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक निश्चित मान तक कट जाए। और 1/2 लीजिए, देखिए ये शांत भी है और P/Q के रूप में भी है, ठीक ना। और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 का 1 है। दूसरा है, मान लीजिए आप ले लीजिए 7/16 ले लीजिए, कहता ले लीजिए 7/16, यानी 7 और 16 का भी गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 7 और 16 गुणनखंड करेंगे तब भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही मिलेगा। और ये शांत भी हैं, 1/5 भी है। कितना? 1/5। 1/5 का अगर करेंगे आप, ये शांत भी एक निश्चित मान तक कट जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और कितना है? और 11/25 कर लीजिए। इस टाइप से अब बहुत संख्याएं हैं, एग्जाम्पल दे दीजिएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको ये बताना है कि जो Q है इसका गुणनखंड किस फॉर्म में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि P/Q और Q डज नॉट 0, ये पता है। P/Q को शांत के रूप में तभी निरूपित करेंगे जब Q का गुणनखंड 2 या 5 के रूप का हो, 2 या 5 के रूप का हो। तो इसको लिखना है, क्या करना है? लिखना है को शांत दशमलव, लिखते रहिए आप लोग, के रूप में निरूपित कर सकते हैं, के रूप में, दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, कर सकते हैं यदि Q का गुणनखंड 2 या 5 के रूप का हो। अगर 2 या 5 के रूप का रहेगा इसका गुणनखंड, तब यह शांत के रूप में रहेगा। दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? शांत के रूप में रहेगा, नहीं तो दशमलव प्रसार शांत के रूप में नहीं रह सकता, नहीं कर सकता, ठीक ना। तो इस टाइप से लिख दीजिएगा आप लोग, आसान नहीं। देखिए सवाल नंबर 11 देखिए देखिए 11 कह रहा है कि सॉरी 10 ना भाई, 9 तो खुद 10 कह रहा है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती है। तो रूट वाली संख्या है, देखिए करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, डांट इस टाइप की संख्याएं हैं। क्या है? इस टाइप की जो संख्याएं हैं, ये सभी लिखेंगे, ये सभी दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार पूछ रहा है, इन सबों का दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती है, अनुवसानी
अनावर्तीय, अनवसानी अनावर्तीय, ठीक ना। और ऐसी संख्या को, अगर ऐसी संख्याएं हैं इनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है, ऐसी संख्या को दशमलव प्रसार में लिखने पर, ये कह रहा ना दशमलव प्रसार में लिखना है, तो हम ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 0.040004, ठीक ना, या फिर डबल जीरो है, यहाँ 1 0 यहाँ डबल जीरो, यहाँ 000 कर लीजिए 4, फिर 5 0 कर लीजिए, 3 0 के बाद 4 0 हो जाएगा, 404, इस टाइप की संख्या आएंगी। उसके बाद 4 के बाद 5 ले लीजिए, मतलब जो अनवसानी अनावर्ती इसी टाइप की होती हैं, जिनका बीच का नंबर डिफरेंस होता है, बीच का यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0, फिर यहाँ 4 0 आ जाएगा, है ना, इस टाइप का। अगला ले लीजिए कोई, देखिए 0.06 ले लीजिए, है ना, अरे भाई 6 रहेगा, 6 में 6 चलेगा, ठीक ना, 4 0 ले लीजिए, इस टाइप से रहेगा, ठीक ना। तो ऐसे पूछ रहा है इस सवाल को। देखिए ये सब संख्या लिखने के बाद ये नीचे लिखना है, ये सभी संख्याएं अनवसानी अनावर्ती है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो ऐसी संख्याएं थी, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम बता रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 11। देखिए क्वेश्चन 11, ठीक ना। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। देखिए परिमेय, देखिए 5/7 और 9 कितना है, 11। देखिए ये दोनों संख्याएं परिमेय, देखिए P/Q के रूप में लिखा गया है, इनके बीच अपरिमेय संख्या बतानी है। तो पहले क्या करते हैं, जब अपरिमेय पूछता है तो पहले हम भाग दे लेते हैं, क्या दे लेते हैं, भाग दे लीजिए, 5 में 7 का भाग दे लीजिए आप, ठीक ना, देख लीजिए 5 में आप 7 का भाग दीजिए, दशमलव लगा के 0, 7 7 49, ठीक ना, 1 दशमलव लगाए 0, 7 1 कम 7, कितना है 3 दशमलव लगाए 0, 7 चौक 28, दशमलव लगाए है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 0, 7 दूना के 14, कितना हो जाएगा 6, दशमलव लगाए 0, 7 8 56, ठीक ना, कितना हो जाएगा 4, है ना, दशमलव लगा है 0, 7 5 35, 5। देखिए जब तक पुनरावृत्ति वाला नंबर नहीं मिल जाए, देखिए 5 था यहाँ पे, 5 मिल गया, उसके बाद उसी नंबर का पुनरावृत्ति वाला नंबर मिलेगा ना, इसी सेम 7 4 1 2 जितने बार गया है उतना नंबर मिलेगा। तो वहीं रोक दीजिए, क्या करिए वहीं रोक दीजिए, और फिर क्या करेंगे 9 में 11 का भाग दीजिए, 9 में भी 11 का भाग दीजिए, दशमलव लगा के 0, 11 8 88 हो गया भाई ना, 11 8 88, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा ना भाई, दशमलव लगा 0, 11 1 कम 11, फिर आ गया 9, तुरंत यहाँ मिल गया, 2 नंबर के बाद मिल गया, सेम चीज़ फिर मिल जाएगा, पुनरावृत्ति वाला नंबर मिल गया, जैसे यहाँ पर 9 था 9 मिल गया, तो यहीं रोक देंगे इसको। तो आपके पास क्या क्या मिला है बताइए, आपके पास तो यही मिला है ना, क्या है 5/7, यानी 5 में 7 का भाग दिए तो मिला है 0.714258, ये वाला मिला नंबर आपका, है ना, ये वाला नंबर मिल गया है। और क्या मिला, इस पे बार लगा दीजिए क्योंकि इसी का पुनरावृत्ति वाला नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या मिला आपका, और जब 9 में 11 से भाग दिए हैं तो 0.81 पे 12 वाला नंबर मिला है, ये मिला है ना, यानी यूँ कहें कि 0.714285 पे 12 वाला नंबर और
0.81 पे 12 नंबर। इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं या जिसको p बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। प्रायः यह करड़े के अंदर होती हैं, जैसे √2, √3, √4। लेकिन यहाँ दशमलव के रूप में दिखाना है, यानी जिनका 20 वाला जो नंबर्स है दशमलव के बाद 0 जो दिखाते हैं वो समान नहीं। जैसे 0 के बाद अगला 3 0, 4 0 जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक ना, जैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे। यहीं से देखिए आप 71 है तो आप क्या ले सकते हैं, 75 ले लीजिए। क्या 0.75 है ना, है कि नहीं। 0 बढ़ा लीजिए 75, 00 बढ़ा लीजिए 75, 000 बढ़ा लीजिए 75, इस टाइप से। 75 के बाद 76 वाला ले लीजिए। देखिए इसके और इसके बीच में देखिए 71 में 75 आता है ना, ये 0 इसके बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर रहेगा। और इसी टाइप की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। 76 0, 76 00, 76 000, इस टाइप से, ठीक ना, इस टाइप से रहेगा। और क्या रहेगा, 81 से पहले 0.80 है ना, 80 वाले लीजिए 8 000, 00 000, ऐसे इस टाइप की संख्या ले लीजिए आप। तो 3 संख्या आपको बतानी थी अपरिमेय। इस टाइप की संख्या क्या होती है, अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ 00, यहाँ 000 है कि नहीं। और इसके बीच का है 71 के बाद 75 आता है, 76 80 भी आता है इसके बीच का, ठीक ना। तो ऐसे कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही आज की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।